हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका अपने चैनल मैथ विशेखर में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट पार्ट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 के साथ। और आपके लिए छोटा सा काम है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है एंड सब्सक्राइब भी कर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 97 कहने की क्या कोशिश करता है। चलिए 97 हमसे कहता है एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 1% का धोखा देता है। इसका मतलब ये है वह खरीदने में भी 1% का फ़ायदा उठाता है, जबकि वह उस सामान को बेचने में भी 1% का फ़ायदा उठाता है। जब आपका फ़ायदा खरीदने और बेचने में है तो ये यहाँ पर लग जाएगा सक्सेसिव, यानी कि लगातार फ़ायदा आ जाएगा। और कोई भी चीज़ लगातार फ़ायदे के साथ तो आप इसको दो टाइप से कर सकते हैं। करने के लिए तो काफ़ी टाइप है। तो पहला मेथड बताता हूँ मैं, रेशियो मेथड। तो रेशियो मेथड से कैसे कर सकते हैं आप, तो आप देख लीजिए खरीदने में ये क्या करता है, 1% का फ़ायदा उठाता है। कहने का मतलब 100 सामान की जगह पर ये 101 सामान ले लेता है। ठीक है, तो फ़ायदा कितना हो गया, आपने कहा 1 यूनिट खरीदते समय, और बेचते समय ये 100 के स्थान पर 101 बेच देता है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में 1% का फ़ायदा है। 1% होता है 1/100, क्लियर, और दोनों ही कंडीशन में है। ठीक, तो मैं कह सकता हूँ 100 था, 100 पे 1 का फ़ायदा 101 में खरीदता है। कहने का मतलब 101 सामान खरीद लेता है, और यहाँ पर 100 का पड़ा था और 101 में बेच देता है। कुल मिलाकर ये इसका कॉस्ट प्राइस हुआ, ये इसका सेलिंग हुआ। कहने का मतलब अगर उसे ये वस्तु पड़ी थी 10,000 में, ठीक है, तो बेचा कितने में उसने, आपको पता है यहाँ सक्सेसिव लग जाता है। जब भी कोई दो काम एक्चुअल में कभी भी आप वस्तु को खरीदते हैं और बेचते हैं, या आप लगातार जैसे जनसंख्या बढ़ने पर बढ़ती है उस कंडीशन में यहाँ पर सक्सेसिव लग जाता है। और सक्सेसिव लगने पर हम हमेशा उन दो केसों के साथ क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो मैंने कहा ये तो 10,000 आ गया, इसका गुणा कैसे करेंगे, ये 101 का वर्ग हो गया। गुणा नहीं करना, आप 101 का वर्ग कर लेना। कैसे 101 का वर्ग करना चाहेंगे तो मैं आपको कुछ सिखा देता हूँ। ठीक, 101 100 से कितना ज़्यादा है, क्लियर, 100 हमारा बेस है। यहाँ पर 101 100 से कितना ज़्यादा है, आपने बोला 1 ज़्यादा है, तो 1 का वर्ग 01 लिख लेंगे और 1 ही इसमें जोड़ लेंगे। 1 जोड़ लेंगे तो 102 आ जाएगा, आ गया गुणा करने पर। फाइनली इसका गुणा आ जाएगा 102/01। अब मुझे एक बात बताइए अच्छे से, कितना बड़ा है, आपने कहा 201, किस पर बड़ा है, 10,000 पर, इंटू 100 लगा देंगे प्रतिशत के लिए। जो बढ़ोतरी आएगी आप कहेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 2 जीरो का पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 2.01% की वृद्धि होगी, लाभ होगा। ठीक है, अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसा कर दीजिए, या आप अपना गोल्डन फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, गोल्डन फॉर्मूला क्या होता है, जब चीज़ें सक्सेसिव होते हैं आपको पता होगा, x% y% प्लस x इंटू वाई अपॉन 100%, ये लगा दीजिए और यहाँ से भी आंसर आपको मिल जाएगा। कैसे, आपको पता है खरीदने में कितने प्रतिशत का फ़ायदा हुआ है आपने मुझसे कहा 1% का, जबकि बेचने में कितना हुआ है, आपने कहा 1% का। यहाँ 1 गुणा 1, क्योंकि x का मान भी 1 है और y का मान भी 1 है, बट्टे में कितना 100, और यहाँ परसेंट लगा देंगे। फाइनली 1 और 1 2% प्लस यहाँ पर 1 का गुणा 1 से होगा तो 1 ही आएगा। पॉइंट कितने के बाद लगाएंगे, 2 डिजिट के बाद 1 और 1 2 हो गए, उसके बाद लगा देंगे। फाइनली 2.01% का फ़ायदा आ जाएगा। चाहे ऐसे कीजिएगा चाहे ऐसे कीजिएगा, सेम आंसर आने वाला है जब दुकानदार खरीदते समय और बेचते समय फ़ायदा उठाता है। तो चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं। 98 हमसे कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 98 कहने की कोशिश करता है, दो समान वस्तुओं को 200 रुपये प्रत्येक की दर से बेचा जाता है, जिनमें से एक पर 10% का लाभ होता है किंतु दूसरे पर 10% की हानि होती है। तो शुद्ध प्रतिशत हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
देखो करने का तरीका आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप रेशियो मेथड से कर सकते हैं, आप रेशियो मेथड से कर सकते हैं, और एक आप कर सकते हैं सक्सेसिव लगाकर, कहने का मतलब गोल्डन फॉर्मूला लगाकर। ठीक है, चलिए करिए। और एक्चुअल में जब ध्यान रखना प्रत्येक की दर समान है, जब बेचने की दर प्रत्येक की समान है तब आप कर सकते हैं। तो पहले रेशियो मेथड लगाते हैं हम इसमें। ठीक, रेशियो मेथड में क्या करना है आपको कि 1 पर 10% का लाभ होता है। 10% यानी कि 1/10, यानी कि 10 यूनिट की उसे पड़ी थी वस्तु, 10 में 1 का फायदा लेकर 11 में बेचता है। ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, जबकि दूसरी वस्तु पर 10% की हानि होती है। हानि मतलब 10 यूनिट पर 1 यूनिट की हानि, यानी कि 10 यूनिट की तो उसे पड़ी थी, 10 में 1 यूनिट की हानि होकर 9 यूनिट बेची गई है। जबकि यहाँ पर हमसे कह रहा है प्रत्येक वस्तु को 200 रुपये में बेचा जाता है, यानी कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। अगर विक्रय मूल्य समान है तो विक्रय मूल्य समान कर लेंगे। क्या यहाँ विक्रय मूल्य समान है? आपने कहा विक्रय मूल्य यहाँ समान दिखाई नहीं देता, यहाँ 9 का गुणा कर लेंगे तो यहाँ 11 का, तो यहाँ भी 9 का कीजिए, यहाँ भी 11 का कीजिए। सेटिस्फाइड हो गए इक्वेशन। फाइनली पहली वस्तु कितने की? 90 की। दूसरी कितने की? आपने कहा 110 की। दोनों कितने की? आपने कहा 200 रुपये की। जबकि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य आपने कहा 99, दूसरी का भी 99, तो 99 198। ठीक, आप 200 रुपये में खरीदे हो, 198 में बेच रहे हो। फायदा या घाटा कितने का? आपने कहा 2 यूनिट का। किस पर? 200 पर। इंटू 100, ये 2 बार कट जाएगा, ये 1 बार। 1% की हानि आ गई। हानि को नेगेटिव से रिमार्क देते हैं, बस हो गया। अगर ऐसे नहीं करना तो सक्सेसिव कर सकते हैं। सक्सेसिव कैसे? आपको पता होना चाहिए कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, और जबकि पहली वस्तु पर 10% का लाभ हुआ है, जबकि दूसरी वस्तु पर 10% की हानि हुई है। फिर क्या करते हो? आपको पता ही है, यहाँ पर प्लस का 10 क्लियर इंटू माइनस का 10, यानी कि इन दोनों का गुणा करते हैं प्लस के साथ। प्लस तो बाहर रहता ही है, 10 पॉजिटिव और माइनस के 10 का गुणा करेंगे, बट्टे में लगाते हो आप 100 और परसेंटेज। फाइनली 10 में से 10 चला जाएगा, और 10 का 10 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 100/100%। कहने का मतलब 1%। जो माइनस का आएगा, माइनस ये रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पर माइनस हानि को शो कर रहा है। ठीक है, तो हानि कितनी होती है? 1% की। चाहे आप ऐसे कीजिए, चाहे आप ऐसे कीजिए, कैसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ठीक, रेशियो मेथड में प्रत्येक में लगाऊंगा, क्योंकि रेशियो से बड़े बड़े सवाल हो जाते हैं। अब इससे तो लिमिटेड क्वेश्चन ही कर सकते हैं आप, ये गोल्डन फॉर्मूले से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता क्या है? 99 कहता है हमसे, कहता है एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अच्छे से देखिएगा, अंकित मूल्य होता है मार्क प्राइस, क्रय मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस। क्योंकि हमारा अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से 20% अधिक है। किससे? क्रय मूल्य से। 20% आप कहेंगे 20/100, यानी कि क्रय मूल्य हमारा 100 यूनिट है, तो हमारा अंकित मूल्य हो जाएगा 100 में 20 जोड़कर 120 यूनिट। फिर आगे हमसे बोल क्या रहा है? और उसे 20% छूट पर बेचा जाता है। यानी कि आप क्या करते हैं? मार्क प्राइस पर 20% की छूट देते हैं, जबकि मार्क प्राइस तो अपने आप में 100% है, और आप मार्क प्राइस पर अंकित मूल्य पर छूट देते हैं तो विक्रय मूल्य बन जाता है। क्लियर? और ये अपने आप में 100% था। अपने आप में 100% होता है प्रत्येक चीज़, चाहे मार्क प्राइस हो, चाहे सेलिंग प्राइस हो, चाहे क्रय मूल्य हो। तो मैंने कहा मार्क प्राइस अपने आप में 100% था, अपने आप में 100% था। आप 20% की छूट देकर बेचा जाता है, तो 20% की छूट देंगे तो अपने आप में 100% रह जाएगा। ये कितना रह जाएगा? अपने आप में 80% रह जाएगा। 80% रह जाएगा। 12/8 कितना होता है? देखो 0% कट जाएगा, 12/8 96। अब सीधे देख लीजिए, आपने कहा 100 पर, एक्चुअल में खरीदा गया था 100 यूनिट में, और जबकि बेच रहे हैं 96 में। कितने का घाटा हो रहा है? आपको भी नुकसान हो रहा है 4 यूनिट का। किस पर? 100 पर। और 100 पर जो भी जितने अंक का, जितने यूनिट का घाटा या फायदा होता है, वही आपका परसेंट में आंसर होता है। 100 से 100 काट लेंगे, 4% का घाटा है या कमी है या नुकसान है, आंसर आ चुका है। अगर इसको ऐसे नहीं करना चाहते तो सक्सेसिव कर लीजिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य से आप अंकित मूल्य बनाते हैं। कहने का मतलब क्रय मूल्य में पैसा बढ़ाकर आप अंकित करते हैं, फिर अंकित मूल्य पर छूट देते हैं, तो ये तो सक्सेसिव हो गया ना। पहले आपने इधर चले, फिर इधर चले, और ये तो सक्सेसिव होता है कि अगर मैं आपको बताऊँ,
अगर आप इधर चढ़ रहे हो फिर इधर से इधर जा रहे हो तो ये सक्सेसिव होता है। इसमें आप गोल्डन फॉर्मूला लगा सकते हो। आप इधर से ही दोनों तरफ चल रहे हो तो गोल्डन फॉर्मूला नहीं लगेगा। कहने का मतलब चीज़ बढ़ने के बाद बढ़ती है तो सक्सेसिव लगता है। ठीक है, तो हम लगा सकते हैं इसमें सक्सेसिव। कैसे, आपको पता होना चाहिए। पहले आपको ऐसे चलना है तो आपको कॉस्ट प्राइस से जो मार्क प्राइस है कितना बढ़ाया है, आपने मुझसे कहा 20% बढ़ाया है, बढ़ाने को पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक, फिर आपने कितनी की छूट दी है, छूट नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं 20% की। ठीक है, फाइनली पॉजिटिव का चिन्ह होता ही है, ये प्लस का 20, ये माइनस का 20, तो माइनस के 400 आ जाएंगे, बट्टे में 100 होता ही है और परसेंट। फाइनली यहाँ से 4 मिलेगा, 20 से 20 कट जाएगा और माइनस का 4% आएगा। माइनस ये शो करेगा कि 4% की हानि हुई है। काम खत्म, आगे चलते हैं। आप कैसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 सेम है, आप कर लेना। 101 कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, 100 तो आपका होमवर्क रहा। 101 कहता क्या है, कहता है 1000 रुपये के क्रय मूल्य वाली एक वस्तु को 5% की हानि पर बेचा जाता है और प्राप्त धन से यानी सक्सेसिव लग जाएगा, क्योंकि पहले आपको हानि हुई, फिर जो भी धन बचा उस पर आपने क्या कर दिया है, 5% का लाभ पा लिया है, तो सक्सेसिव लगा सकते हैं। पहले आपको फ़ायदा हुआ 5% का, फिर आपको नुकसान हो रहा है कितने का, उसके बाद आपको नुकसान हो रहा है 5% का। नहीं, पहले नुकसान है, सॉरी, पहले नुकसान हो रहा है फिर फ़ायदा हो रहा है, फिर कोई दिक्कत नहीं। 5 पंजे 25 का के माइनस के गुणा करेंगे तो ठीक है, बट्टे में कितना रहता है, 100 रहता ही रहता है। क्लियर, आप मुझे बताइए, इससे ये कट जाएगा। फाइनली कितना आने वाला है, 0.25% की हानि आने वाली है। ये तो प्रतिशत में आंसर आ गया, उसने रुपए पे पूछा है। मुझे एक बात बताइए, 1000 रुपये है टोटल, इस पर 0.25% की हानि कितनी होगी। आपने कहा परसेंट से 2 जीरो उड़ा देंगे आप लोग, पॉइंट क्या होगा, 0.0 से खिसक कर इधर पहुंच जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2.5 रुपये आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, लाभ हुआ है हानि हुई है, हमें हुई है हानि, तो पहला हमें हुई है हानि, तो पहला नहीं दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं 102 प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 102 हमसे कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 102 हमसे कहता है एक व्यापारी शर्ट का अंकित मूल्य 6% कम करता है, अंकित मूल्य कम करता है मतलब छूट देता है, और वह कमीज पर अंकित मूल्य से लागत मूल्य 15% ज़्यादा रखता है। तो पहले लागत रखा होगा, आपको पता है पहले कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस करते हैं, फिर मार्क प्राइस से छूट देते हैं, फिर सेलिंग प्राइस बनता है। पहले कॉस्ट प्राइस, पहले लागत से आप अंकित मूल्य सेट करते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर आप दुकानदार हो तो पहले सामान खरीदोगे, फिर सामान पर आप क्या करोगे, उसमें पैसे बढ़ाकर आप बेचना चाहोगे, फिर कस्टमर आएगा फिर उसको छूट देंगे, तभी तो सेल करोगे आप। तो इस कंडीशन में आपको पता होना चाहिए, सबसे आगे आएगा कि लागत मूल्य कितना बढ़ाकर रखा गया है, तो 15%। कितना बढ़ाकर रखा गया है, अंकित किया गया है 15% अधिक, तो 15% फ़ायदा हो रहा था। फिर छूट कितने की दी है, तो छूट बोली गई है 6%, आप इधर 15% लिख सकते हैं। छूट कितने की है, 6% की, माइनस की 6%। फाइनली 15 छिक्के 90, और यहाँ पर चिन्ह आ जाएगा क्योंकि प्लस का माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, मट्टी में 100 होता ही है। फाइनली बताना चाह रहे हैं 15 में से 6 गए, तो आपने मुझसे कहा कि यहाँ बचेगा 9% पॉजिटिव, और यहाँ आ जाएगा हमारा 0.9%, घटा दीजिए आ जाएगा 8.1%। ये अभिष्ट आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। आगे चलते हैं, आप रेशियो से भी कर सकते हैं। 103 देख लेते हैं। 103 कहने की क्या कोशिश करता है, क्वेश्चन नंबर 103 कहने की क्या कोशिश करता है। कहता है एक घोड़ा और एक गाय 12,000 रुपये प्रत्येक में बेचे गए हैं। ध्यान रखना, यहाँ घोड़ा और गाय है, इसका मतलब यहाँ घोड़ा अलग है और गाय अलग है। और अभी तक आप सक्सेसिव लगा रहे थे, उसमें समान वस्तु थी, इसमें अलग अलग है, तब आप रेशियो मेथड लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 103 तो क्या होता है, घोड़ा और एक गाय है, 12,000 रुपये प्रत्येक में बेचे गए। कहने का मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, समान है। ठीक है,
ओके, घोड़ा 20% लाभ पर बेचा गया, घोड़ा 20% लाभ पर बेचा गया। तो आप ऐसे कर सकते हैं अच्छे से, घोड़ा आप बेच रहे हो तो 20% लाभ, तो आपने कहा 1/5, 20/100 1/5 लाभ यानी कि पॉजिटिव। 5 यूनिट का क्रय मूल्य था घोड़े का, यानी कि खरीद था 5 यूनिट का, जबकि बेचा गया 5 पर 1 का फायदा लेकर 6 यूनिट में, ठीक है। जबकि गाय 10% की हानि पर बेची गई है, जबकि गाय 10% होता है 1/10, 10 यूनिट की खरीद थी गाय की, 1 यूनिट का घाटा लेकर, हानि लेकर बेची गई है कितना, 9 यूनिट में, ठीक है। एक चीज़ बोला गया है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। क्या यहाँ पर विक्रय मूल्य समान है? आप कहेंगे नहीं जी यहाँ पर विक्रय मूल्य समान नहीं है, तो समान कर लेंगे, यहाँ पर कितने गुणा कर लेंगे, दोनों करते हैं किससे, आप ये काट लेंगे, ये 18 से कट जाते हैं, इनका एलसीएम आ जाएगा 18, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का गुणा, यहाँ पर 3 का गुणा, 3 का गुणा इसमें किया है तो 3 का इसमें, 2 का इसमें तो 2 का इसमें, क्योंकि साथियों को भी देना पड़ेगा तभी सेटिस्फाइड होगा। अब सेटिस्फाइड हो गया इक्वेशन, जैसे इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए, आप ये मान लीजिए ये पहला जो वस्तु है, जो घोड़ा है कितने का है, 15 यूनिट का, और ये गाय कितने की है, 10 यूनिट की, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ दोनों मिलाकर 25 यूनिट के हैं, नहीं यहाँ पर ये 20 आएगा, 20 और 15 35, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, ये भी 18 की है और ये भी 18 का है, मतलब ये भी 18 का है, ये भी 18 की है, दोनों 18 के हैं, ठीक है। और दोनों मिलाकर 36 के हैं, दोनों मिलाकर 36 के। पर यहाँ ये बोला गया है कि एक घोड़ा और एक गाय प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा गया है, यानी कि प्रत्येक का 18 की वैल्यू कितनी है, 12,000 रुपये। काट लेंगे 6 से 3 बार, 6 से कितने बार, 2 बार। फाइनली पुटिंग वैल्यू आ जाएगी 2000/3। ये पुटिंग वैल्यू आ चुकी है, किस में रखनी है, आपसे ये कहा गया है बताइए घोड़ा और गाय को कितने लाभ या हानि रुपये में बेचा गया था। परसेंट पूछा है या रुपये में पूछा है, ये देख लेते हैं। यहाँ पर ये पूछा है रुपये में, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कितना हानि हुआ था या कितना लाभ हुआ था। तो आप लोगों ने मुझसे कहा कि लाभ हुआ था 1 यूनिट का, तो 1 में रख देंगे पुटिंग वैल्यू, और 2000/3 कितना होता है, तो आपने भाग दे दिया 666.7। तो इतने रुपए का क्या हुआ था, लाभ हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 बिल्कुल सेम है, 104 आप कर लेना, ये आपका होमवर्क रहा। 104 आपका होमवर्क, आप चाहे सक्सेसिव लगा लेना, रेशियो लगा लेना। 105 में क्या है, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल पर उपयोग करके 11% का धोखा देता है। इसका मतलब क्या होता है कि खरीदने में 11% का फ़ायदा उठाता है, बेचने में 11% का फ़ायदा उठाता है। 11 121/100%। फाइनली 11 हो जाएगा 22%, और यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो आ जाएगा 1.21%। टोटल फ़ायदा आ जाएगा 23.21%। ये फ़ायदा उठा लेता है वह खरीदने और बेचने में। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, रेशियो लगा लीजिए। 11% होता है 11/100, यानी कि 100 तो खरीदना चाहता था, क्लियर, पर उसने कितना खरीद लिया, ज़्यादा 111 धोखे से, क्लियर। और फिर 100 पर कितने का लाभ उठाया बेचने में, फिर दोबारा उसने 11% का उठाया। अब बात क्या आती है, ये तो 10,000 है, और ये कितने, आपको ये पता होना चाहिए। जस्ट अभी मैंने बताया था इसका वर्क करना कैसे करेंगे। यहाँ बेस वैल्यू कितनी है 100, बेस वैल्यू कितनी है 100, 100 से कितना ज़्यादा 111, आपने कहा 11, 11 का वर्ग आपने कहा 121, कोई दिक्कत नहीं। 11 का वर्ग 121, आपको कोई दिक्कत नहीं। अब 11 ही जोड़ लीजिए, इसमें कितना आ जाएगा, आपने मुझसे कहा 11 जोड़ लेंगे तो 122 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ डिजिट कितनी होती हैं। कभी भी आप क्या करें, आपको पता होना चाहिए, कभी भी 3 डिजिट का अगर आप वर्क करेंगे, 3 डिजिट का वर्क करेंगे, कहाँ से कहाँ तक मैं आपको बता दूँ, 100 से लेकर 316 तक, तो नंबर ऑफ डिजिट जो आते हैं वो 5 आते हैं, ठीक है। कितने आते हैं, 5। और यहाँ पर कहाँ तक मैंने बोला, मैंने आपसे कहाँ तक बोला, 100 से लेकर 316 तक नंबर ऑफ डिजिट रहते हैं 5। 317 से
999 तक नंबर ऑफ डिजिट रहते हैं 6। ठीक, अभी मैं ये पढ़ा नहीं रहा, आपको नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ। ठीक, तो एक बात बताइए मुझे, यहाँ नंबर ऑफ डिजिट कितने रहने वाले हैं? आपने कहा कि 5 रहने वाले हैं, अभी जस्ट लिखा है मैंने। तो 5 करने के लिए ये तो हमारा 2 डिजिट तो हम फिक्स कर लेते हैं, ये आगे जुड़ जाता है इसमें। फाइनली कितना आ जाएगा? आपने कहा 1 2 और 1 और 2 3 2 1, फाइनली आ जाएगा हमारा 12,321। बताइए भाई प्रतिशत में कितना फ़ायदा हुआ? तो सीधी बात है कि भाई 2,321 किस पर? 10,000 पर, इंटू 100, 0 से 0 कट जाएंगे, पॉइंट लग जाएगा 2 के बाद, यानी कि 23.21% का जो कि आंसर था। तो आपको वर्क करना भी सिखा दिया मैंने, कैसे कर लेते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 देख लेते हैं। अगर 106 ऐसा ही है तो आगे बढ़ जाएंगे थोड़ा सा स्पीड में, क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक, गर्मी तो पड़ ही रही है। 106 बिल्कुल सेम ऐसा आपका होमवर्क है। ठीक है, 106। अब आते हैं 107 पर। तो 106 रहा आपका होमवर्क, 107 पर आते हैं। और 107 हमसे कहता क्या है? एक दुकानदार ने 20% नुकसान पर 6 रेडियो बेच दिए हैं। इसका मतलब ये होता है कि दुकानदार ने पहले तो 6 रेडियो खरीदे होंगे तभी बेचे होंगे। ठीक, कितने प्रतिशत नुकसान पर? 20%। 20% नुकसान, हमेशा नुकसान या फायदा होता है वह हमेशा होता है क्रय मूल्य पर। तो हम ये कह सकते हैं 1/5 का नुकसान हुआ है। कहने का मतलब अगर उसने खरीदा होगा 5 यूनिट में तो बेचा होगा 4 यूनिट में। ठीक है, जबकि आप मुझे बताइए रेडियो थे कितने? 6 रेडियो थे। तो मैं ये कह सकता हूँ एक रेडियो 5 यूनिट की खरीद है, 6 रेडियो की कितनी होगी? 30 की। ऐसे ही 6 रेडियो का विक्रय मूल्य कितना होगा? 24 का। अब सुनना अच्छे से, उस लाभ को ज्ञात कीजिए जिस पर उसे टीवी बेचनी चाहिए ताकि उसे 0% का नुकसान हो, मतलब उसे कोई नुकसान ना हो। अभी नुकसान कितना हुआ है? आपने कहा 30 से 24 में बेचा है, 6 यूनिट का नुकसान हो रहा है उसे। अब वह टीवी को किस लाभ पर बेचे? एक अलग है, एक अलग वस्तु है, एक अलग चीज़ है उसके पास, टीवी है, उसको वह बेचना चाहता है जिससे कि इस नुकसान की भरपाई हो पाए। मुझे एक बात बताइए, जबकि बोलता है टीवी का लागत मूल्य प्रत्येक रेडियो के 3 गुना है, तो एक रेडियो का क्रय मूल्य कितना है? 5। तो टीवी का क्रय मूल्य कितना होगा? 5 दिया 15, क्योंकि टीवी तो रेडियो से, प्रत्येक रेडियो से, सभी से नहीं, प्रत्येक मतलब एक से कितना गुना है? 3 गुना। एक कितने की है? एक है टीवी, एक है रेडियो 5 यूनिट का है, 6 कितने के हैं? 30 यूनिट के। हमें 6 से मतलब नहीं है, हमें 1 से मतलब है। अगर एक हमारा जो रेडियो है 5 यूनिट है और टीवी उससे 3 गुना है तो 15 यूनिट की हुई। अब मुझे एक बात बताइए, हमें ये नुकसान की भरपाई करनी है तो हमें कितने बेचनी चाहिए टीवी? तो आपने कहा 5 में 6 जोड़कर हमें 21 में बेचनी चाहिए, यानी कि 21 यूनिट में हमें बेचनी चाहिए। ठीक है, फिर ये नुकसान हमारा बिल्कुल हट जाएगा। अगर हम क्या करेंगे, ये जो नुकसान हुआ है ये फ़ायदा उठाने के लिए हम +6 ज़्यादा में बेचें तो ये हमारा कट जाएगा और हमारा फ़ायदा और नुकसान बिल्कुल बराबर हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो फाइनली हमें 6 का फ़ायदा चाहिए, कितने पर? 15 पर इंटू 100, और ये आंसर आ जाएगा, सही काटा है क्या? 3 से 2 बार, 3 से 5 बार, 40%। तो 40% के फ़ायदे पर हमें टीवी बेचनी पड़ेगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 करते हैं। 108 हमसे कहने की क्या कोशिश करता है? देख लेते हैं सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। चलिए 108 हमसे कहता क्या है? 108 कहता है 40 रुपये में 8 की दर से पेन खरीदे गए। तो मैंने कहा यहाँ रुपये लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे आर्टिकल, यानी कि जो सामान है। 40 रुपये में 8 की दर से पेन खरीदे गए, जबकि 40 रुपये में 6 की दर से पेन बेच दिए गए। ये क्रय मूल्य है, खरीदने का है, ये बेचने का है। हमेशा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आर्टिकल सेम कर लेंगे, सामान को सेम कर लेंगे, बस इतना सा पॉइंट है। तो आर्टिकल सेम कर लीजिए, मैंने सही लिखा है, ये
60 नहीं है, 6 है। तो इसको सेम कर लेना। सेम करने के लिए 24 बना लो, यहाँ 3 बार, यहाँ 4 बार। 3 का गुणा किया है ऊपर आपने, तो इसको देना पड़ेगा, नहीं तो रूठ जाएगा साथ ही। इसमें 4 का गुणा किया है तो इसके साथी को देना पड़ेगा, और ये सेटिस्फाइड हो गया। जैसे सेटिस्फाइड हो जाए, आपसे पूछा गया है लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। आप मुझे बताइए अच्छे से। आप देखो, अगर एक जैसा हो ना डाटा तो आप काट लीजिए। आप यानी कि मतलब ये है कि आप 3 यूनिट में खरीद रहे थे, 4 यूनिट में बेच रहे थे, तो फ़ायदा कितने का हुआ? 1 यूनिट का। किस पर? 3 यूनिट पर, इंटू 100, और फ़ायदा आ जाएगा 33 सही 1/3% या 33.33%, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पर। 109 हमसे क्या कहता है? 109 को करने से पहले इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से देख लेना। इसको मैं ऐसे भी बता दूं आपको, कोई दिक्कत ना हो। 1 सेकेंड, जस्ट वेट करना। वेट करना जस्ट। तो देखिए, ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि 40 रुपये में आप कितने की दर से पेन खरीदते हैं? 8 की दर से। तो एक कितने का आ जाएगा, तो आपको भाग लगाना पड़ेगा कि एक कितने का पड़ेगा। ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। यानी कि एक वस्तु या एक पेन कितने का है, 8 का भाग लगा देंगे। आपको पता है 40 रुपये के 8 पेन आते हैं, तो एक कितने का आएगा, 8 का भाग लगाना पड़ेगा। ये तो आपकी कॉस्ट प्राइस आ गई। और सेलिंग प्राइस कितने की है, तो आपने कहा 40 रुपये में 6 के हिसाब से बेच देते हैं, ठीक है। तो सीधे सीधे आप इसमें भी रेशियो लगा सकते हैं। 40 से 40 कट जाएगा, ये कटेगा 4 बार, ये कटेगा 3 बार, इधर आ जाएगा 3:4। यानी कि आपने खरीदा था 3 यूनिट में, बेचा 4 यूनिट में, फ़ायदा उठाया 1 यूनिट का, किस पर? 3 पर, इंटू 100 आ गया 33.33% का फ़ायदा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, बिना आर्टिकल सेम कीजिए। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 109 हमसे क्या कहने की कोशिश करता है, वह भी देख लेते हैं। 109 हमसे क्या कहता है? कहता है करने के तरीके 2 प्रकार से हैं। पहले मैं आपको शॉर्ट मेथड बताऊं। 109 कहता है 33 मीटर कपड़े की बिक्री पर, बेचते हैं तब, बिक्री पर हुआ लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यदि इस बिक्री पर हुआ लाभ 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर है। किसके? बिक्री मूल्य के, ध्यान रखना। तो आपने 33 मीटर कपड़ा बेचा है, उसमें 11 मीटर कपड़े के बराबर लाभ हुआ है, और जो लाभ हुआ है वह बिक्री मूल्य पर हुआ है, ठीक है, ओके। और आपको पता है लाभ कभी बिक्री मूल्य पर नहीं होता, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही लाभ निर्धारित होता है। तो नीचे क्रय मूल्य लाने के लिए आपको निकालना भी पड़ेगा क्रय मूल्य, और आपको पता होना चाहिए क्रय मूल्य निकालने के लिए आप क्या करते हैं। आपको पता ही है कि विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा लेते हैं, तो निकल आता है क्रय मूल्य, ठीक। या आप ये कह सकते हैं डायरेक्टली, आप लाभ हो तब घटा लीजिए, हानि हो तब जोड़ लीजिए, रट लीजिए। तो मैंने डायरेक्टली 33 में से 11 घटा दिया। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? आपका कॉस्ट प्राइस आ गया 22 यूनिट कॉस्ट प्राइस, जबकि लाभ कितने का है इस पर? 11 का। इनटू में 100 लगा देंगे, क्योंकि लाभ कॉस्ट प्राइस पर ही होता है, और आंसर आ जाएगा 50%। तो एक करने का तरीका डायरेक्टली शॉर्ट ऐसे हो गया, और एक करने का तरीका ऐसा है कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए
कि एक्चुअल में 33 मीटर कपड़े की बिक्री पर हुआ लाभ, तो 33 मीटर की कपड़े की बिक्री पर लाभ क्या होगा, तब आपने मैं ये कह सकता हूँ 33 मीटर कपड़ा बेचा होगा, सही है। उसमें से 33 मीटर कपड़े की खरीद मूल्य घटाई होगी, तभी तो लाभ आएगा। और ये लाभ किसके बराबर है, बोला गया है 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है ये लाभ। अब करना क्या है, आपको कैलकुलेशन कर लेनी है। कैलकुलेशन जैसे आप करना चाहेंगे, 1 सेकेंड, जैसे ही कैलकुलेशन करना चाहेंगे तो विक्रय मूल्य एक साइड में चले जाएंगे, ये कह सकते हैं 22 का विक्रय मूल्य हो गया और यहाँ पर आ गया 33 का सीपी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी? ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए अच्छे से, यहाँ कट जाएगा 2 बार, ये कट जाएगा 3 बार, तो सेलिंग प्राइस डायरेक्टली आ गया, बराबर के सामने वाला लेते हैं। सेलिंग प्राइस आ जाएगा 3 यूनिट और कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 2 यूनिट। आप मुझे बताइए कितने का फ़ायदा है, आपने कहा 2 में खरीदे हैं 3 में बेचते हैं, 1 का फ़ायदा है किस पर, 2 पर, इंटू 100 और आंसर आ जाएगा 50%। पर ये ठीक है करने का डायरेक्ट। मैं देख लेता हूँ पूरी स्क्रीन पर आ रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, पूरी स्क्रीन पर आ रहा है, तो आप कर सकते हैं ऐसे। आगे चलते हैं। एक 109 कर चुके हैं हम लोग, 110 पे चल रहे हैं। 110 कहता क्या है, 110 कहता है एक फल विक्रेता ने 100 संतरे 80 रुपये में खरीदे हैं। 100 संतरे 80 रुपये में खरीदे हैं। ध्यान रखना, यदि उनमें से 20 सड़ गए हैं, अगर 20 सड़ गए, ध्यान रखना उनमें से 20 सड़ गए हैं, तो 25% का लाभ कमाने के लिए शेष संतरों को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। मुझे एक बात बता के चलेंगे, उसने खरीदे कितने रुपए में, 80 रुपये में, ठीक है, इतने तो पैसे गए। अब इस पैसे पर वह कितने का लाभ चाहता है, 125% का, यानी कि 25% का लाभ चाहता है, यानी कि 125% में बेचना चाहता है। जबकि पहले ये संतरे कितने थे, 100 थे। 100 संतरों पर हमने पैसे दिए थे खरीदने में 80 रुपये, ठीक है, क्लियर, ओके। और वो अपने आप में 100% थे। अब हम कह रहे हैं उनमें से 20 संतरे सड़ गए हैं, तो 100 में से 20 संतरे सड़ गए हैं। और जबकि ये जो अब 100% बचा है, जो भी हमारे पास बचे हैं संतरे 80, ठीक है, 80 बचे हैं, उन पर लाभ चाहते हैं हम 25%, यानी 125%। अब देखो कैसे करना है, ये आ जाएगा 100 में से 20 गया, 80 से 80 कट जाएगा। और आपको पता है कि 125% को कहते हैं 1.25, तो आपको पता होना चाहिए कितने बेचा जाएगा, 1.25 रुपये में। बस हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 110 हम कर चुके हैं, ठीक है, ओके। चलिए ये तक क्लास फिनिश करते हैं। नेक्स्ट हमारा आने वाला है, इससे जस्ट आपको 4-5 घंटे में एक और वीडियो मिल जाएगी और प्रॉफिट एंड लॉस खत्म कर देंगे। थैंक यू।